फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हम लोग जाने थे प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रकाश के कितने प्रकार होते। तो प्रकाश के 3 प्रकार थे, तीनों के नाम हमने जाने थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग तीनों को प्रकार के बारे में जानेंगे, डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, इसको कहते हैं क्या है। ठीक है, पहला हम लोग का है समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अब हम जानते हैं जिस किरण पुंज की सभी किरणें समान होती है उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहेंगे। जिस भी किरण पुंज की किरणें अगर समान होती है, प्रकाश समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट अभिसारिक प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे संस्कृत प्रकाश भी कहा जाता है। मतलब जो भी प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। देखिए ये प्रकाश है कितने सारे, ये एक ही बिंदु पर आके मिल रहे हैं ना। देखिए एक बिंदु पर आके ये सब प्रकाश मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक ही बिंदु पर आकर मिले उसे क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो अपसारी प्रकाश पुंज हम लोग जान लेते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे अपसरित, इस प्रकाश पुंज की किरणें एक स्थान पर भी आके मिले और वो निर्गत होके अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगी तो चलो हम कौन सा प्रकाश पुंज कहेंगे, उसे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है हम लोग का प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु है। ठीक है, सेल्फ लुमिनियस। ठीक है, वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मपदी कहते हैं। वैसे पदार्थ जो अपना प्रकाश स्वयं देते हो, स्वयं उत्सर्जित करते हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में ऐसे कौन से पदार्थ है जो अपना प्रकाश स्वयं देते हैं। तो हमारा पहला है सूर्य अपना प्रकाश स्वयं देता है। तारे भी, दीपक माने दिया, बिजली का जलता हुआ बल्ब ये अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है, स्वयं उत्सर्जित करता है। जलती हुई मोमबत्ती भी अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक है, अगला है हम लोग का नेक्स्ट अदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त वस्तुएं। हमारा प्रदीप्त, इसमें है हमारा अप्रदीप्त। ठीक है, तो वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित या निकलना नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं, वो किसी के माध्यम से करते हैं, वो करते ही नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पत्थर में प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो सकते हैं, टेबल में भी नहीं हो सकते, कुर्सी में भी, पुस्तक में भी, पौधे में भी, आदि में प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद है हम लोग पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, क्या है हम लोग का, पारदर्शी पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से ही होकर जाने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हमारे पारभासी पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जिन पर प्रकाश जब पड़ता है तो वो अपने में से होकर जाने देते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा घिसा हुआ कांच। अगर कांच को हम किसी से लगड़ दिया कांच, तो क्या कहेंगे, उसे घिसा हुआ कांच के कहेंगे। उसके बाद तेल में लगा कागज, अगर तेल में हम थोड़ा सा कागज लगा दें, अगर हम पीछे प्रकाश को देखें तो वो हमें हल्की हल्की दिखाई देगी, बट हल्की दिखाई देगी, पूरी दिखाई नहीं देगी हमें। ठीक है, उसके बाद बैलून का रबड़ है ना, बैलून में हम लोग देख सकते हैं इस पार से उस पर, बट ज़्यादा नहीं, हम लोग थोड़ा दिखाई देगा, बट दिखाई जरूर देगा। आँख की पलक से भी हम लोग हल्का देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अपारदर्शी, ये था पारदर्शी, क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि वैसे प्रकाश, ठीक है, जो अपने में से होकर जाने ही नहीं देते उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी में क्या कभी भी प्रकाश इस पार से उस पार जा सकता है, नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं। लोहा में से जा सकता है, नहीं जा सकता। पत्थर में से भी नहीं जा सकता। पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि, इन सभी में से हमारा प्रकाश इस पार से उस पर नहीं जा सकता, तो हम इसे पारदर्शी कहेंगे। आई होप कि आप लोगों की वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।